हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप सबके लिए हम लेकर आए हैं एक शानदार टॉपिक, जिससे कि आप लोग सेंटेंस कभी भूलेंगे नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे टेंस कितने होते हैं। तो बच्चों टेंस तीन होते हैं। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। कितने बच्चों? तीन होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। इनको हिंदी में बोलते हैं वर्तमान काल। नंबर 2 पर आता है भूतकाल। नंबर 3 होता है भविष्यकाल। प्रेजेंट टेंस, नंबर 2 पास्ट टेंस, नंबर 3 फ्यूचर टेंस होता है। ठीक। अब टेंस के प्रकार कितने होते हैं? टेंस के 4 प्रकार होते हैं। टेंस के 4 प्रकार होते हैं। इंडेफिनिट टेंस होता है नंबर 1। नंबर 2 होता है कॉन्टिन्यूअस टेंस। नंबर 3 होता है परफेक्ट टेंस। नंबर 4 होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब इन सभी को मिलाकर टेंस बनते हैं, पूरे सेंटेंस बनते हैं 12। इन सभी को मिलाकर सेंटेंस पूरे बनते हैं 12। तो इन सभी को मिलाकर सेंटेंस बनते हैं 12। फिर से आप लोग को बता दीजिए। देखिए टेंस कितने बच्चों होते हैं? टेंस होते हैं 3। अगर कोई से पूछे आपसे टेंस कितने होते हैं तो बता देना टेंस होते हैं 3। और टेंस के प्रकार पूछा तो बता देना टेंस के प्रकार होते हैं 4। टेंस कौन कौन से होते हैं? टेंस प्रेजेंट टेंस होता है, पास्ट टेंस होता है, फ्यूचर टेंस होता है। जिन्हें हिंदी में बोलते हैं वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यकाल। और टेंस के प्रकार इंडेफिनिट टेंस, कॉन्टिन्यूअस टेंस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये 4 इनके प्रकार होते हैं। अब इन दोनों को मिलाकर हम बताएंगे आपको। चलिए वीडियो के अंत तक देखिए, तभी समझ में आएगा बच्चों। सबको मिलाकर हम बनाएंगे। अब नंबर 1 पे आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, मतलब कि इन दोनों को मिलाकर हम बनाएंगे। प्रेजेंट और ये वाला जो इंडेफिनिट है, इन दोनों को मिक्स करके हम बताएंगे, ताकि आप लोगों को समस्या ना हो याद करने में। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब प्रेजेंट की पहचान क्या होती है? प्रेजेंट की पहचान होती है हूँ, हैं। और पास्ट की और प्रेजेंट इंडेफिनिट मतलब कि इंडेफिनिट की पहचान होती है ता, तीत। मतलब इन दोनों को हम मिलाकर बताएंगे। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ता है, ती है, ते हैं, आदि शब्द आते हैं। फिर मिलाएंगे हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट की पहचान क्या होती है? प्रेजेंट की है, हूँ, हैं होती है। और कॉन्टिन्यूअस की रहा, रही, रह होते हैं। तो रहा है, रही है, रहे हैं। ठीक इसी प्रकार से हम पास्ट का भी चार सेंटेंस, हर एक सेंटेंस के 4 प्रकार बन जाएंगे। तो 4 दिए 12 हो जाएंगे। इसी प्रकार के पास्ट के हम 4 बनाएंगे। इसी प्रकार के फ्यूचर के भी हम 4 सेंटेंस बनाएंगे, इन चारों के साथ मिला कर। तो ये प्रेजेंट के साथ 4 बना लिए मैं। ता है, ती है, रहा है, रही है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस के साथ रहा है, रही है। ठीक बच्चों, अब इसी प्रकार से हम इधर पास्ट के साथ चारों बना लेंगे। पास्ट के साथ हम चारों बना लेंगे। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस मतलब कि ता, था, ती, थी। पास्ट की क्या होती पहचान? पास्ट की होती था, थी, थे। इंडेफिनिट की पहचान ता, ती, थी होती है। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, सॉरी। फिर इसी प्रकार से पास्ट के साथ हम कॉन्टिन्यूअस मिला लेंगे। पास्ट की पहचान क्या होती है? था, थी, थे होती है। और कॉन्टिन्यूअस की रहा, रही होती है। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस मिलाकर हम बना देंगे रहा था, रही थी, रहे थे, आदि शब्द आते हैं। फिर पास्ट परफेक्ट टेंस मिला देंगे, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस मिलाएंगे। ठीक इसी प्रकार से हम फ्यूचर के साथ भी 4 सेंटेंस को मिलाएंगे। तो फ्यूचर इंडेफिनिट की क्या होती है? ता, ती, ते। फ्यूचर की क्या होती है? गा, गी के। तो ता होगा, ती होंगी, ते होंगे, बना देंगे। और फिर सेकंड में ऐसे ही मिला देंगे, कॉन्टिन्यू मिला देंगे, फिर परफेक्ट मिला देंगे, परफेक्ट कॉन्टिन्यू मिला देंगे। ठीक बच्चों, इस प्रकार हम याद करेंगे। अगर पूछे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, तो फ्यूचर की पहचान क्या होती है? गा, गी होती है। और इंडेफिनिट की पहचान ताती होती है। तो गा होगा, ता होगा, ती होंगी, आदि शब्द आते हैं। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस पहचान क्या होती है? रहा, रही होती है। और फ्यूचर की क्या होती है? गाई होती है। तो रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, आदि शब्द आते हैं। ठीक बच्चों, इसी प्रकार से हमने आपके लिए एक साड़ी तैयार रखी है। हेलो बच्चों, आप लोग देख सकते हैं कि आप लोगों के लिए मैंने एक ये साड़ी बनाई है।
ताकि आप लोग अच्छी तरीके से साड़ी को इस पढ़ सके और ट्रांसलेट बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को। आशा करता हूँ कि ये आप समझ में आएगी। तो किसी प्रकार से अगर कोई भी सेंटेंस आपको दिख जाए, जैसे कि दिख जाए प्रेजेंट इंडेफिनिट का, तो प्रेजेंट यहाँ से उठाएंगे, इंडेफिनिट यहाँ से, तो प्रेजेंट जस्ट उसके सामने वाले में कॉलम में आ जाएंगे। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट की क्या होती है हूँ है होती है, और इंडेफिनिट की पहचान ताती ते होती है। तो अगर किसी के वाक्य के अंत में ता है ती है मिल जाए, ता है ती है ते हैं मिल जाए, तो हम जस्ट इस वाले कॉलम में दिमाग लगाकर आ जाएंगे। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार से हम कंप्यूटर चलाते हैं अपना, जैसे कि प्रेजेंट की बटन हमने ये दबाई और इंडेफिनिट की ये बटन दबाई, तो जस्ट इस वाली कॉलम में हम आ जाएंगे। ठीक, तो इस वाले कॉलम में आ जाएंगे तो हमको पता है कि इस वाले कॉलम में लगती है डज ऑब्लिक डू, डू ऑब्लिक डज लगती है। मेन वर्ब क्या होती है, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, मतलब कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख कर यस या यस जोड़ दिया तो उसे फिफ्थ फॉर्म बना सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से पास्ट इंडेफिनिट टेंस, तो पास्ट की क्या था थी थे या ई ए ये सब आते हैं, और इंडेफिनिट में ताती ते आते हैं। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस जस्ट इस वाले कॉलम में आ जाएंगे। डिड कुड वर्ब की सेकंड फॉर्म। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस जस्ट इसी वाले कॉलम में आ जाएंगे, उसके जस्ट सामने वाले में, मतलब कि जो टेंस होते हैं तीन जस्ट उसी के सामने में आना है। फ्यूचर बोले तो फ्यूचर में सामने आ जाए, तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस विल ऑब्लिक शैल और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, इसमें पास्ट में फिर सेकंड फॉर्म लगती है इंडेफिनिट में। फिर ठीक प्रकार से प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इज आ रहे हैं और के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी जोड़ देंगे। फिर पास्ट कॉन्टिन्यूअस ठीक इसी प्रकार से जिस प्रकार से हम कंप्यूटर चलाते हैं ठीक उसी प्रकार से, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट ये दबाई और यहाँ पे सीधे जस्ट आ गए हम। ठीक, तो प्रेजेंट पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस वॉज वर ऑब्लिक मेन वर्ब क्या होगी फर्स्ट फॉर्म, मतलब कि कोई भी कॉन्टिन्यूअस अगर तुमको दिख रहा है, रहा रही जिसमें सेंटेंस दिख रहा है उसमें आईएनजी और की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगानी ही लगानी है। बच्चों आपको समझ में आ रहा है, अगर कोई भी कॉन्टिन्यूस आपको मिल रहा है, रहा रही दिख जाए, आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी जोड़ देना है वर्ब में। ठीक, फिर पास्ट परफेक्ट, फिर पास्ट कॉन्टिन्यूस मैंने बता दिया। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस विल ऑब्लिक शैल, विल भी शैल भी जोड़ देंगे। ठीक, और मेन वर्ब क्या होगी फर्स्ट फॉर्म प्लस अभी बताया मैंने, कॉन्टिन्यूस मिल जाए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी जोड़ देंगे। ठीक, फ्यूचर ये हो गया। फिर प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हैज हैव मेन वर्ब क्या होगी थर्ड फॉर्म। फिर पास्ट परफेक्ट टेंस हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर कोई भी आपका परफेक्ट मिल रहा है, चुका चुकी लिया दिया किया, उसमें है लगा है लिया है दिया है दिया था किया था चुका था, अगर ये शब्द मिल रहे हैं आपको वर्ब की, उसमें सोचना ही नहीं है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा ही देना। फिर पास्ट परफेक्ट टेंस हैड लग जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस विल ऑब्लिक शैल प्लस हैव लग जाएगा। फिर ठीक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस जाएंगे फिर हम। प्रेजेंट परफेक्ट इसमें समय दिया होता है, समय के साथ रहा रही, तो इसमें भी कॉन्टिन्यूस हमको मतलब कि रहा रही मिल जाएगा, इसमें भी मेन वर्ब जो होगी वर्ब की फर्स्ट में प्लस आईएनजी जोड़ेंगे। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हैज हैव प्लस बीन, जिसमें बीच में समय दिया हो और लास्ट में रहा रही दिया हो तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बन जाता है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हैज हैव प्लस बीन। फिर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस जोड़ेंगे हैड बीन हो जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस जोड़ देंगे विल हैव शैल हैव प्लस बीन और की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी जोड़ देंगे। ठीक, आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे, तो हम अब सीखने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कैसे बनाते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के पॉजिटिव सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस हम सीखेंगे। रूल नंबर 1, जिन वाक्यों के अंत में ता है ती हैं ते हैं आदि शब्द आते हैं तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं। भी बताया था प्रेजेंट की पहचान होती है हूँ है होती है और हैं हूँ होती है, और इंडेफिनिट के टेंस में होती है ता ती ते ये शब्द होते हैं। तो इसमें आ गया ना ता है ती है ते हैं आज शब्द आए तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाएगा। रूल नंबर 2 में, रूल नंबर 2 सिंगुलर सब्जेक्ट अगर है, अगर आपको सिंगुलर ही सी इट दिस डैट ये सब मिल रहे हैं तो उसमें सेंटेंस बनाते समय यस या यस का प्रयोग करेंगे, वर्ब में यस या यस का प्रयोग करेंगे। रूल नंबर 3 क्या बताता है हमारा,
प्लूरल सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट लिखा है आप लोग को, शॉर्ट फॉर्म लिख दिया। प्लूरल सब्जेक्ट बहुवचनकर्ता के साथ यस या ईएस का प्रयोग नहीं करना है। चलिए स्ट्रक्चर देखते हैं हम। स्ट्रक्चर क्या होती है इसकी? स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस यस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, प्लस यस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस यस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट लगाएंगे इसमें। तो एग्जाम्पल हम देखेंगे अब। वह आम खाता है, ये बच्चों नहीं है, वह आम खाता है। तो हमारा अब यहाँ पे सबसे पहले हमको देखना होगा ये सब्जेक्ट कैसा है। सब्जेक्ट एक वचन है बहुवचन, तो हमारा सब्जेक्ट है सिंगुलर सब्जेक्ट। क्या है बच्चों? सिंगुलर सब्जेक्ट है। क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। और जस्ट फिर हम देखेंगे हमारी पहचान क्या मिल रही है पीछे। पहचान हमारी क्या मिल रही है? अभी मैंने बताया था जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द मिल जाते हैं वो प्रेजेंट इंडिपेंडेंस कहलाते हैं। रूल नंबर 2 बताया था सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यस या एस लगाना है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यस या एस नहीं लगाना। तो हम उन्हीं बातों को याद रखते हुए सेंटेंस को बनाएंगे। सिंगुलर सब्जेक्ट हमें मिल गया, तो सिंगुलर सब्जेक्ट मतलब कि वह क्या होती ही होती है, और इधर मिल गया हमका ता है, ती है, मतलब कि यस यस लगाना है वर्ब में। अब वर्ब क्या है हमारा? खाता, खाना। तो खाना की क्या होती? ईट, तो हम ईट लगाएंगे। और ये मिल गया मुझे सिंगुलर सब्जेक्ट, हम एस जोड़ देंगे, ही ईट्स मैंगो। दा भी लगा सकते हैं बट मैंने नहीं लगाया। ही ईट्स द मैंगो भी कर सकते हैं, ईट्स मैंगो भी कर सकते हैं। ठीक। सेकंड हमारा क्या है? तुम बाग में टहलने जाते हो। तो हमारा सब्जेक्ट पहले प्लूरल सब्जेक्ट हमें मिल गया। सबसे पहले सब्जेक्ट देखना, फिर हमको यहाँ पे देखना है हेल्पिंग वर्ब क्या है। जाते हैं प्रेजेंट इंडिफिनिट ता है, ती हैं आज शब्द प्रेजेंट इंडिफिनिट कहलाते हैं। और प्लूरल सब्जेक्ट यस यस नहीं लगाते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट यस यस लगाते हैं। तो यू मतलब कि तुम की हो जाएगी यू, और फिर हेल्पिंग वर्ब यहाँ से लगाएंगे हम जाना। जाना क्या है? गो, और की फर्स्ट फॉर्म लिखा और यस यस जोड़ देना ही। यस यस इसमें नहीं जोड़ना हो क्योंकि क्या है ये प्लूरल सब्जेक्ट थी, यस या यस नहीं लगा। सिंपल सी बात, खाली गो और टू वॉक, गो टू वॉक। और कहाँ टहलने जा रहा है? बाग में, इन द गार्डन, इन द गार्डन। बस आपको यही ध्यान रखना है कि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो यस यस वर्ब में लगाना है, अगर प्लूरल सब्जेक्ट है यस यस नहीं लगाना है। ठीक, इसी प्रकार से थर्ड वाला भी हम करेंगे। थर्ड वाला क्या है हमारा? वह क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है और इसे ताही तातीते मिल रहा है, ताहती है, तो ही बना देंगे हम। और जाना की क्या होती है? गो, और यस में यस यस जोड़ेंगे क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है, प्रेजेंट इंडिफिनिट है। ही गोज टू दिल्ली, दिल्ली। ओके, आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा हो तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अगली नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग वेट करिएगा। ठीक है, तो वी इसको बनाएंगे हम, ये प्लूरल सब्जेक्ट है और इधर ता है, ती है, ते आ शब्द मिल रहे हैं तो प्रेजेंट इंडिफिनिट है हो गया। तो वी, और लिखना की क्या होती है? राइट। अब यस, इसमें हम यस या यस नहीं लगाएंगे क्योंकि हमारा सब्जेक्ट कैसा है? प्लूरल सब्जेक्ट। तो ही राइट आ लेटर सिर्फ लिख देंगे, ही राइट आ लेटर। आशा करता हूँ कि आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। आप लोग इन चीज़ों को आप लोग स्क्रीनशॉट कर सकते हैं बच्चों, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। आशा करता हूँ हो गया ना बच्चों, इसको भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, स्क्रीनशॉट। आप लोग इसकी भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ओके, बाय।